हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीरो टू हीरो दाना में। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो मतलब होता है अनुपात, प्रोपोर्शन मतलब होता है समानुपात। रेशियो यूनिट लेस होता है, प्रोपोर्शन मतलब समानुपात। समानुपात का काम है दो रेशियो को आपस में इक्वल करना, समानुपात कहलाता है। देखिए, मान लीजिए दो क्वांटिटी है। रेशियो मतलब होता है अनुपात। अनुपात का सिंबल इस टाइप से होता है, डिनोट इस टाइप से किया जाता है। जैसे बोले लिखेंगे कि 2:3 लिखे तो दो अनुपात, अनुपात का सिंबल ऐसा हुआ, 2 अनुपात कितना 3 लिखा गया। समझ में आया बात? दिक्कत है? अब देखिए, मान लीजिए दो क्वांटिटी है, इसका एचसीएफ हमेशा एक होना चाहिए। जैसे बोलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ सर? जैसे बोलेंगे कि 10:20, 10:20, क्या ये सही रूप है? सही रूप नहीं है सर। बोलेगा सही रूप नहीं है। काहे नहीं है? अभी बता दे। इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो बताइए, इसका एचसीएफ 10 आ जाएगा, लेकिन एचसीएफ होना चाहिए कितना? एक। अगर एचसीएफ एक नहीं आ रहा है तो इसको कट पिट करिए। बताइए, काटेंगे 10 दूना कितना 20, तो 1 अनुपात कितना आ जाएगा? अब इसका एचसीएफ जो आएगा, अब इसका एचसीएफ आ गया कितना? एक आ गया। समझ में आया बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक? जैसे बोलेंगे कि सर बताइए कि 12:48, क्या ये सही रूप है? अनुपात, अनुपात होता है सबसे छोटा रूप। अनुपात का मतलब है सबसे छोटा रूप। अब बताइए, इसका एचसीएफ एक है? तो बोलेंगे नहीं सर, इसका एचसीएफ एक नहीं है। तो बताइए, इसको काटेंगे। काटिए। अगर नहीं काटने आ रहा है, पहले 2 से लगाइए। देखिए 12:48, देखिए 1 अनुपात कितना में आ गया? 4। तो 1:4 बोलेंगे सर ये सही रूप है। समझ में आया बात? कोई दिक्कत है? जैसे बोलेंगे कि 6:18, तो बताइए सही रूप है रेशियो? बोलेंगे नहीं सर, सिंपल रेशियो नहीं है, सही रूप नहीं है। इसको काटिए। देखिए, तो ये कटेगा छोटी 18, छोटी 18, मतलब 1 कितना 3। रेशियो अब बना, सिंपल रेशियो ये बना। समझ में आया? अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला, अगला जो है, जैसे बोलेंगे रेशियो के लिए यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट सेम मतलब क्या हुआ? यूनिट सेम मतलब जैसे है कि मान लीजिए 2:3 है। अगर 1 किलोमीटर में है तो अगला भी किलोमीटर में होना चाहिए। अगर 1 मीटर में है तो अगला भी मीटर में। अगर नहीं है तो चेंज करिएगा। समझ में आया? अगर एक कलम है तो दूसरा भी कलम होना चाहिए। 1 केजी में है तो दूसरा भी केजी। अगर ग्राम है तो ग्राम में। अगर ग्राम केजी और ग्राम नहीं तो एक को चेंज करिएगा। समझ में आया? जैसे बोलेंगे कि 2 केजी का अनुपात, 2 केजी से 400 ग्राम का अनुपात, क्या सही रूप है? तो बोलेंगे हाँ सर सही रूप है। अगर अभी बताए हैं कि अगर यहाँ केजी है तो यहाँ भी केजी होना चाहिए, अगर ग्राम है तो यहाँ भी ग्राम होना चाहिए। तो बताइए 1 केजी में कितने ग्राम होता है? तो बोलेंगे 1000 ग्राम होता है। तो 2 केजी में कितना? 2 × 1 केजी में बदल दीजिए, ग्राम में बदलिए। तो बताइए 2 × 1000 हो जाएगा। 1 ग्राम में चेंज हो गया। अनुपात कितना है? अब 400, यहाँ ग्राम है। समझ में आया? अगर यहाँ बोल दिए रेशियो के लिए यूनिट सेम होना चाहिए, यहाँ ग्राम हो गया तो यहाँ भी क्या होगा? ग्राम। जैसे बोलेंगे कि 2 मीटर, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर से अनुपात ज्ञात करें। तो बताइए 2 मीटर 80 सेंटीमीटर से अनुपात। तो बताइए यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ क्या है? सेंटीमीटर। तो यहाँ भी चेंज करना। अगर यहाँ सेंटीमीटर तो यहाँ इसको भी सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा आपको। तो इसको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 गुने हो जाएगा कितना? 100 सेंटीमीटर में चेंज हो गया। यहाँ कितना है? 80 सेंटीमीटर। समझ में आया? देखिए अब बन गया। तो यहाँ 200 सेंटीमीटर बन गया। अनुपात किससे? 80 सेंटीमीटर से। समझ में आया? रेशियो का मतलब होता है भाग। जैसे बोलेंगे रेशियो का मतलब होता है भाग। रेशियो का मतलब होता है भाग। जैसे बोलेंगे 2:3, इसका मतलब हुआ 2/3। समझ में आया? जैसे बोलेंगे कि 20:17, तो इसका मतलब हुआ 20 अब बटा कितना? 17। समझ में आ रहा है? इस टाइप से भी लिख सकते हैं। जैसे ही बोलेंगे कि 2/17 को अनुपात में बदले, तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि 2 अनुपात कितना? 2:17। समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? यूनिट समझ में आ गया? यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे बोलेंगे कि जैसे बोलेंगे कि 2 केजी से 2 घंटे का अनुपात ज्ञात करें। क्या करें? अनुपात ज्ञात करें। अब बताइए 2 केजी से 2 घंटे का अनुपात। तो बताइए 2 केजी है, यहाँ 2 केजी है। बताइए यहाँ किलोग्राम है, यहाँ घंटा है। अगर क्वांटिटी कहीं वही सेम होगा? बोलेंगे नहीं सर, सेम नहीं होगा। अगर यहाँ केजी है, यहाँ ग्राम रहता तो चेंज कर देते एगो के।
समझ में आया? तो बताइए यहाँ घंटा है, यहाँ केजी है, तो क्या चेंज होगा? नहीं बोलेंगे। इसका पूछेंगे क्वेश्चन क्या अनुपात निकलेगा इसका, बोलेंगे सर नहीं चेंज होगा। काहे नहीं होगा इसका? तो कहा यहाँ केजी है, यहाँ घंटा है, तो अनुपात नहीं निकलेगा, मतलब इसको नहीं बना सकते हम, ये रेशियो में नहीं आएगा इसका मान आंसर। समझ में आया? इसको निर्धारित नहीं हम कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया आपको? यहाँ केजी है तो यहाँ भी केजी, यहाँ घंटा रहता तो यहाँ भी घंटा रहता। ठीक है, यहाँ भी घंटा तो यहाँ घंटा। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट मतलब वर्गानुपात। तो वर्ग आप लोग स्क्वायर निकालने के लिए पढ़े होंगे। जैसे बोलेंगे 2 और 3 का डुप्लीकेट रेशियो निकाले। डुप्लीकेट मतलब होता है वर्गानुपात। डुप्लीकेट मतलब वर्गानुपात। जैसे बोलेंगे 2 और 3 का डुप्लीकेट रेशियो निकालिए, तो डुप्लीकेट मतलब होता है वर्गानुपात, तो सीधा सीधी स्क्वायर करिएगा। बताइए इसका डुप्लीकेट रेशियो हम निकालते हैं, डुप्लीकेट रेशियो। अब बताइए सीधा सीधी इसका 2 3 का डुप्लीकेट रेशियो पूछेगा तो सीधा सीधी स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 9। कोई दिक्कत है? अब देखिए सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? इसका हिंदी होता है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात मतलब वर्गमूल निकालना है। जो वर्ग होता है, जैसे बोलेंगे कि 4 और 9 का सब डुप्लीकेट रेशियो निकाले, तो बताइए अभी बता दिए वर्गमूलानुपात होता है, तो बताइए इस पर रूट लगा देंगे, ओनली लगा देंगे रूट। बताइए इस पे भी लगा दीजिए, 4 पे रूट और 9 पे रूट। तो बताइए 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 2। इसका वर्गमूल कितना? 3। तो इसका बोल देंगे कि 4 और 9 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 3। हमेशा याद रखिए अगर वर्गमूलानुपात पूछेगा तो सीधा सीधी याद रखिए रूट लगा देना है। कितना? रूट। अब बताइए तीसरा है ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है? ट्रिप्लिकेट रेशियो मतलब घनानुपात होता है। जैसे बोलेंगे कि 2 और 3 का 2 और 3 का 2 और 3 का ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा? अब बताइए इसका मतलब होता है घनानुपात। बताइए घन आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, 7 क्लास में या 8 क्लास में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे। तो घन मतलब होता है अगर 2 है तो 2 का क्यू करना होगा आपको, अगर 3 है तो 3 का क्यू करना होगा आपको। तो बताइए 2 का क्यू हो जाएगा 2 दूना 4 दूना कितना? 8 अनुपात कितना? 3 3 होती है कितना? 27। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 अनुपात 27। अगर घनानुपात पूछेगा, ट्रिप्लिकेट रेशियो पूछेगा, तो अनुपात बताइए 2 और 3 का ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा? तब क्यूब लगा कर देना ओनली। जैसे बोलेंगे 4 और 5 का घनानुपात क्या होगा? तो 4 चौ 16 चौ कितना? 64 हो जाएगा। और 5 पचे 25, 25 पचे 25 से 125। इसी तरह से क्यूब लगा देना है ट्रिप्लिकेट में। हाँ बताइए घन मूलानुपात क्या होता है? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। इसका मतलब होता है देखिए घनमूल आप लोग निकाले होंगे, जैसे बोलेंगे कि 8 और 125 का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकाले। अब बताइए घन मूलानुपात होता है, इसका सीधा अर्थ रखेगा कि जो 8 है, 8 लिखिए, यहाँ घनमूल लगा देंगे, अनुपात ये कितना है? 125 है, 125 है, यहाँ भी क्या लगा देंगे? घनमूल। अब बताइए इसका घनमूल कितना होता है? 2 होता है। इसका कितना होता है? 5। तो इसका बोलेंगे कि 8 और 125 का घन मूलानुपात क्या होगा? तो 2 अनुपात कितना? 2 अनुपात 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बताइए डुप्लीकेट रेशियो पूछेगा तो सीधा सीधी स्क्वायर करिएगा। जैसे बोलेगा 4 और 16 का डुप्लीकेट रेशियो बताएगा तो 4 4 16, 16 के स्क्वायर 200 कितना होता है? 56। सब डुप्लीकेट रेशियो पूछेगा तो सीधा सीधे उसका वर्गमूल निकालना है। ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछेगा घनानुपात, तो बताइए ट्रिप्लीकेट में क्यूब करना है हमेशा। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलेगा तब घनमूल इसका निकालना। समझ में आया? कोई दिक्कत है तक? अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ऐसा हर एक एग्जाम में पूछता है। देखिएगा बोला है पहला क्वेश्चन ए अनुपात बी बराबर देवल है 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बतावे। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा जब भी, तो एक बात याद रखिएगा। जैसे बोलेंगे कि सर, जैसे समझा देते हैं, देखिए यहाँ नीचे बोलेंगे ए अनुपात बी बराबर दे दिया आपको कि 2 अनुपात 6। यही क्वेश्चन अब बढ़ा दिए कि बी अनुपात सी बराबर दे दिया आपको कि 1 रेशियो 4। अब बताइए ये क्वेश्चन से समझिए क्वेश्चन बन जाएगा
ए अनुपात बी, तो क्या क्वांटिटी है, ए बी और सी है, तो इस टाइप से लिखेगा, ए है, बी है और कौन है, सी है। अब बताइए ए बी और सी है, तीन क्वांटिटी है, तीनों को लिखना है इसे। अब बताइए कि ए अनुपात बी बराबर दो वाला है, दो अनुपात कितना 6, तो ए के सामने लिखना है 2, तो 2 अनुपात बी का वैल्यू कितना है, देखिए ए अनुपात बी, तो ए पहले आया है तो ए पहले यहां से उठाएगा, तो ए बराबर 2, बी बराबर कितना 6, तो ए अनुपात बी बराबर दे वाला है 2 अनुपात 6। अगला है बी अनुपात सी, तो बी का मान 1, तो बी के सामने रखना है, देखिए यहाँ भरा गया है, यहाँ देखिए 2 अनुपात 6 लिख दिया है, तो बी के सामने यहाँ इधर ना ही इधर जाएगा, ना ही इधर, ना ही ऊपर जाएगा नीचे, तो बताइए बी का वैल्यू यहाँ से कितना है 1, सामने सामने लिखेगा, बी के सामने 1 है तो 1 लिखेगा, और सी बराबर कितना है 4, तो बताइए 1 के सामने 1 के बगल में ही 4 है, तो 1 के बगल में ही लिखेंगे 1 अनुपात कितना 4, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब बताइए खाली स्थान आपको दिख रहा होगा, देखिए सी के एक बगल में खाली स्थान है, देखिए यहाँ बी के, देखिए सी के नीचे खाली स्थान है, एक खाली स्थान है, देखिए ए का नीचे 2 के नीचे खाली स्थान है, खाली स्थान रहेगा वो बगल वाला भरेगा, अपना रो वाला, समझ में आया, रो वाला भरेगा। तो बताइए खाली स्थान, बताइए जो खाली स्थान है इधर कुछ है अंक, बोलेंगे नहीं है सर, बताइए इधर लेफ्ट में है, बोलेंगे है सर, तो बताइए खाली स्थान बगल वाला भरेगा, तो बताइए खाली स्थान कौन भरेगा, यहाँ 6 आगे भरेगा, यहाँ कौन भरेगा, बताइए ऊपर वाला नहीं भरेगा, नहीं नीचे वाला, बगल वाला भरेगा, इधर है कुछ नहीं है, इधर वाला भरेगा, तो बताइए यहाँ भरा जाए कितना 1, आप गुना कर दीजिए सामने सामने, 2 गुने कितना हो जाएगा 2, यहाँ से 6 गुने कितना 6, अब बताइए 6 चौका यहाँ कितना 24, इस सही रूप है सर, बोलेंगे एचसीएफ इसका 1 होना चाहिए, सही रूप नहीं है, इसको काटिए, इसको काटिएगा, तो देखिए 2 अनुपात कितना 6 अनुपात 24 है। अब बताइए काटिएगा, 1 दूना 2 और 3 दूना 6 और 12 दूना 24, बताइए इसका सिर्फ 1 आ गया, तो बोलेंगे सर ए बी और सी का अनुपात कितना होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया 1 अनुपात 3 अनुपात 12। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, अभी सॉल्व करवाते हैं, देखिएगा ध्यान से। इस टाइप का क्वेश्चन ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी, तीन क्वांटिटी है, तो लिखिए तीनों को लिख दीजिए, पहले ए है, बी है और कौन है, सी है, तो ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, तो ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू कितना 3, यहाँ लिखिए 2 अनुपात कितना है 3, ए के सामने 2 और बी के सामने कौन हो गया 3, कोई दिक्कत है, आगे पढ़िए क्वेश्चन। और बी अनुपात सी, तो बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू कितना हो गया 5, तो बताइए बी के सामने लिखेंगे हम, बी का वैल्यू कितना है 4 है, तो इसके नीचे लिखे 4, कोई दिक्कत है। अब बताइए अनुपात में है, अनुपात लिखे, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ में लिख देना है सी के बदले 5, हमेशा सामने सामने लिखाएगा, तो बताइए बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात कितना हो जाएगा 5। अब बताइए खाली स्थान आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ खाली स्थान है, ये खाली स्थान है, देखिए खाली स्थान देखिए, बताइए खाली स्थान अभी बताया कौन भरेगा, बगल वाला भरेगा, या तो लेफ्ट वाला भरेगा या तो राइट साइड वाला, बताइए इधर राइट साइड में कुछ है, तो बोलेंगे नहीं सर कुछ नहीं है, लेफ्ट में है 3 है, यहाँ कौन आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 3 आ जाएगा। अब बताइए 3 आ गया, यहाँ कौन भरेगा, या तो इधर वाला या फिर राइट वाला, बताइए लेफ्ट या राइट, तो बताइए यहाँ कौन भरेगा, तो बोलेंगे सर 4 भरेगा, समझ में आया। अब गुना कर दीजिए, अगर यहाँ करता है तो यहाँ भी कटा देना, कोई दिक्कत, कॉमन देखकर कटा देना है, गुना कीजिए, 4 गुना कितना हो जाएगा 8, ये अनुपात है, अनुपात लिखिए, कोई दिक्कत है, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, यहाँ से कितना 5 तिया कितना हो जाएगा 15, कोई दिक्कत है, कटेगा, तो बोलेंगे सर नहीं कटेगा, 8 अनुपात 12 अनुपात 15, ए बी सी का अनुपात कितना आ गया, तो 8 12 और 15 अनुपात में है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर ए है, तो इसका क्या आंसर होगा 8 अनुपात 12 अनुपात 15। हमेशा याद रखेगा जब इस तरीका जो है प्लॉट मेथड इसको बोला जाता है, क्वेश्चन आपका गलती कभी नहीं होगा, इस तरीका से बनाइएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है पी अनुपात क्यू, तब बताइए पी अनुपात क्यू 1 अनुपात 4 है तथा क्यू अनुपात आर बराबर 3 अनुपात 5 हो, तो सी अनुपात बी का मान बतावे। अच्छा सी बी कहां से आ गया जी, हाँ मान लीजिए पी आर का मान निकालना है, पी अनुपात आर का मान निकालना है, समझ में आया। पी पी क्यू बराबर 1 अनुपात 4 तथा क्यू अनुपात आर बराबर 3 अनुपात 5 हो, तो आर अनुपात क्यू का मान बताए। तो बताइए जब भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा तभी बोले हैं कि बताइए तीन क्वांटिटी है, लिखे पी है, क्यू है और कौन है, पी क्यू और आर, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब बताइए अभी बोले हैं कि पी अनुपात क्यू, तब पी अनुपात क्यू का मान 1 अनुपात 4 है, तो सामने सामने लिखेंगे, समझ में आया, तो सामने सामने लिखे, पी का वैल्यू 1 है तो 1 लिख देंगे, और क्यू का वैल्यू कितना है 4 है, कोई दिक्कत है।
तथा Q अनुपात 4, तो Q का वैल्यू 3, तो Q के सामने लिखना है। बताइए Q के सामने यहाँ लिखा हुआ है तो इसके नीचे लिखना है। तो ये Q का वैल्यू 3 अनुपात यहाँ R का वैल्यू कितना है 5। अब खाली स्थान देखिए, यहाँ खाली स्थान है, एक खाली स्थान यहाँ है, देखिए सामने सामने। अब बताइए खाली स्थान कौन भरेगा, बगल वाला भरेगा। तो बताइए बगल में कौन है, इसका 4 है, यहाँ बगल में कौन है 3 है। अब बताइए इसको गुना करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 गुने कितना 3 होगा, यहाँ से 4 तिया कितना हो जाएगा 12, यहाँ 5 चौक कितना 20। समझ में आया बात, कोई दिक्कत है। तो बोला है R अनुपात Q बताए, तो R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू 20 है। R अनुपात Q, तो पहले R आया तो R का वैल्यू लीजिए यहाँ से, R अनुपात Q का मान, तो R का वैल्यू 20 है अनुपात Q का पूछा तो Q का मान कितना है 12। इसको काटिए, सही रूप है तो इसका एचसीएफ एक नहीं है, सही रूप बनाइए इसको। 10 दूना 20 हो जाएगा, और 6 दूना कितना 12, और कटेगा 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 दूना कितना 6। समझ में आया बात। तो 5 अनुपात कितना आ गया 3, तो 5 अनुपात 3 है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक। जब भी ऐसा रहेगा तो तरीका ही लगाना है, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर ए बी सी डी 4 क्वांटिटी है तो ऐसे लिखिएगा, जो खाली स्थान है भरिएगा यहाँ। समझ में आया। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब की नहीं है तो कर लीजिएगा। आपका चैप्टर बेसिक से मजबूत हो जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये अपने आप में भी चैप्टर है बहुत बड़ा। अब बताइए इस हर एक चैप्टर में लागू हो जाता है रेशियो। अभी पैसा वैसा बांटेंगे, कैसे बांटा जाता है रेशियो में पैसा वैसा, ठीक है, आराम से बन जाएगा। वीडियो देखिएगा आराम से बारीक से, आप स्किप करके नहीं देखिएगा, परस्पर एकदम चलाइएगा मिनट बाय मिनट। समझ में आया, तो ज्यादा आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, ओके, बाय बाय।